हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कनेक्शन चैप्टर का नोट्स है मेरे पास, उसी को मैं पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा मेन पॉइंट। जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारे मैं बताऊंगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम लोग फास्टेनर के बारे में जानते हैं। कनेक्शन तो फ्रेंड जानते हैं कि जैसे कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है, जैसे कोई टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है या कोई फ्लेक्सुरल मेंबर है, किसी भी मेंबर को अगर किसी भी जैसे रिवेटेड कनेक्शन करके, वेल्डेड कनेक्शन करके, कैसे भी करके अगर कनेक्ट किया जाए तो उसे कनेक्शन कर में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग फास्टेनर के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो फास्टेनर क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो फास्टेनर होते हैं फ्रेंड उसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि द वेरियस मेंबर्स ऑफ ए स्टील स्ट्रक्चर लाइक टेंशन मेंबर, compression member, एंड फ्लेक्सुरल मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय फास्टेनर। तो जो भी टेंशन मेंबर होते हैं, कॉम्प्रेशन मेंबर होते हैं, ये सब जो भी मेंबर होते हैं वो सबको कनेक्ट किस चीज़ के हेल्प से किया जाता है? फास्टेनर के हेल्प से। तो फ्रेंड्स, फास्टेनर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। फास्टेनर चार तरह के हम पढ़ते हैं: रिवेट्स, बोल्ट्स, पिन्स, बेल्ट्स। तो मैं आपको फ्रेंड्स रिवेट्स के बारे में बताऊंगा अभी, फिर अगले लेक्चर में कुछ और, अगले लेक्चर में कुछ और, ऐसे करके बताऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन वन मेंबर इज ट्रांसफर्ड टू द अदर मेंबर थ्रू द फास्टेनर। तो देखा फ्रेंड्स, कोई भी एक मेंबर है और ये दो मेंबर है, तो इस मेंबर को, ऊपर वाले मेंबर को नीचे वाले मेंबर से कनेक्ट करने के लिए हम फास्टेनर का यूज़ करते हैं। हेंस फास्टेनर शुड हैव द सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू ट्रांसफर द फोर्स सेफली। तो फ्रेंड्स क्या है कि अगर ये ऊपर वाला मेंबर और ये नीचे वाला मेंबर को अगर कनेक्ट करना है, तो ये तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि भाई ये दोनों कनेक्ट हो रहा है। तो जो भी फास्टेनर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रिवेट का यूज़ कर रहे हैं, तो रिवेट का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ होगा, मतलब कि यहाँ पे ऐसे बंद होगा ऊपर से और इधर नीचे से ही बंद होगा। तो ये सफिशियंट होना चाहिए, इसका इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि जो भी लोड पड़े, जब इधर की लोड पड़े या इधर की, कैसे भी लोड पड़े, तो ये संभाल सके, मतलब कुछ हो नहीं। जो भी कनेक्शन किया हुआ है, जैसे कोई ब्रिज बनाया हुआ है, तो वो फेल्योर ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। बोल्ट्स एंड पिन्स आर यूज टू कनेक्ट मेंबर्स वेयर मेंबर्स में बी रिक्वायर्ड टू बी डिसमेंटल्ड। तो इसमें हम लोग रिवेट्स और वेल्ड्स जो होता है फ्रेंड्स, उसको छोड़ के हम लोग अभी यहाँ पे ये दो लिखा हुआ है कि बोल्ट्स और पिन जो होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताया गया कि बोल्ट्स और पिन को वैसी जगह यूज़ करते हैं, वैसे मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जो मेंबर्स कभी डिसमेंटल करने का ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे हम लोग बोल्ट्स और पिन का यूज़ करते हैं। एंड रिवेट्स एंड बेल्स आर यूज फॉर परमानेंट कनेक्शन। तो ये तो फ्रेंड जाहिर सी बात है, जैसे वेल्डेड ही है, वेल्डेड कनेक्शन है, तो यहाँ पे वेल्ड किया गया, यहाँ पे वेल्ड किया गया, तो ये क्या हो गया कि परमानेंट हो गया। और बोल्ट्स वगैरह में क्या होता है कि उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और फिर उसको डिसमेंटल इस तरह से कर दिया जा सकता है। फिर रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड हम मैंने क्या बताया फ्रेंड कि मैं आज रिवेटेड कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो रिवेटेड कनेक्शन क्या होते हैं? व्हेन मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड बाय यूजिंग रिवेट्स, द जॉइंट सो फॉर्म्ड इज नोन एज रिवेटेड जॉइंट। तो जब किसी मेंबर को रिवेट्स का यूज़ करके कनेक्ट किया जाता है, तो जो जॉइंट बनते हैं उसे कहते हैं रिवेटेड जॉइंट। तो क्या कहते हैं फ्रेंड उसे? रिवेटेड जॉइंट। तो अगले पेज में देखते हैं। अब रिवेटिंग क्या होता है? रिवेटिंग जो प्रोसेस है, जैसे रिवेट को ज्वाइन किए, तो उस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा रिवेटेड जॉइंट के बारे में। तो अब यहाँ पे रिवेटिंग देखते हैं। रिवेटिंग इज अ मेथड ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर पीसेज ऑफ मेटल by inserting ductile metal pills called rivets in holes of pieces to be connected. तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि रिवेटिंग ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग डक्टाइल मेटल पिंस, मतलब जो रिवेट होता है उसी को वही कह रहा है, डक्टाइल मेटल पिन रिवेट होता है, तो वो सब को किसी भी मेंबर से कनेक्ट करके जब किया जाता है तो उसको रिवेटिंग प्रोसेस करते हैं। इन होल्स ऑफ पीसेस टू बी कनेक्टेड। तो जैसे दो मेंबर है, जैसे एक ये मेंबर है, ऊपर वाला मेंबर, नीचे वाला मेंबर, तो यहाँ पे होल रहेगा और यहाँ पे होल रहेगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए होल है और यहाँ पे एक होल होगा, तो ऐसे ये ऐसे होके ऐसे जाएगा
और उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। एंड फॉर्मिंग अ हेड एट द एंड ऑफ रिवेट टू प्रिवेंट ईच मेटल फ्रॉम कविंग आउट। और क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे लास्ट है और ये यहाँ पे स्टार्टिंग है, तो ऊपर एक हेड बना देते हैं। देखिए ये जो आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में कि ये जो है हेड है, तो इस तरह का कुछ फॉर्मेशन कर देते हैं ऐसे करके, ताकि बाहर ना निकल पाए। जब दो कनेक्ट कर देंगे तो अगर ब्रिज हिल रहा है, ब्रिज में अगर कनेक्ट किया गया है तो ब्रिज हिल रहा है, तो ये ऐसे ऐसे हिल के ऐसे निकल जाएगा ना, तो इस कारण ऊपर से ऐसे कुछ ऐसे बंद कर दिया जाता है। फिर उसी को जो बंद करता है उसी को कहते हैं हेड। अब देखते हैं, अ रिवेट इज मेड फ्रॉम राउंडेड स्टील बार। जो रिवेट होता है वो राउंड स्टील बार से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड शैंक एंड ए हेड। तो ये जो फिगर है उसी वही है आपका रिवेट। तो देखिए इसमें बताता हूँ, ये ऊपर वाला जो बॉडी है इस तरह का, उसे कहते हैं हेड। और ये देखिए ये जो है शैंक। और ये यहाँ से यहाँ नॉमिनल डाया ये है, और ये तो मैन्युफैक्चर्ड हेड लिखा हुआ है बस, और ड्रिवन हेड, बस इतना ही था। डायमीटर ऑफ शैंक रिप्रेजेंट द साइज ऑफ रिवेट। अब आपको रिवेट का साइज आगे चल के हम लोग जानेंगे रिवेट का साइज के बारे में। तो डायमीटर जो शैंक, ये जो शैंक है इसका जो डायमीटर होता है, मतलब ये जो नॉमिनल डाया है, वही बताता है कि रिवेट का साइज क्या है। लेंथ ऑफ शैंक शुड बी मोर देन टोटल ग्रिप लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो फ्रेंड देखिए, ये कनेक्शन मान लीजिए मैंने बताया था कि ये एक मेंबर है और एक ये मेंबर है, तो ये दोनों को मेंबर को कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, टोटल ग्रिप लेंथ ऑफ कनेक्शन, जितना दोनों के ये दोनों का जो थिकनेस है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना होगा। अगर इससे कम होगा तो कैसे होगा। फिर ये रिवेट का कुछ डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिवेट, इट इज़ एसोसिएटेड विथ हाई लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो फ्रेंड जब रिवेटिंग करते हैं उस समय बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये तो जाहिर सा है फ्रेंड कि नॉइज़ तो होगा ही। इट नीड्स हीटिंग ऑफ रिवेट टू रेड हॉट। हाँ, और जब ये आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी बता देता हूँ कि इट नीड्स हीटिंग ऑफ रिवेट टू रेड हॉट, मतलब रिवेट को गर्म करना पड़ता है रिवेटिंग के समय। रेड हॉट कर मतलब गर्म करता है, बस इतना समझिए, आगे समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन इज ए स्किल्ड वर्क। और जो कनेक्शन का इंस्पेक्शन होता है, मतलब जो भी इंजीनियर वहाँ पे होंगे वो करने के लिए स्किल्ड होना चाहिए। फिर लेबर कॉस्ट इज हाई, और लेबर कॉस्ट हाई होता है। फिर रिमूविंग पुअरली इंस्टॉल्ड रिवेट्स इज टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड कॉस्टली। और जो पुअरली मतलब बढ़िया से रिवेट जिसको इंस्टॉल नहीं कर पाए, मतलब जिसको नहीं डाल पाए, ऐसे जो बता रहा था मैं ऐसे करके, तो वो जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। मतलब अगर बढ़िया से नहीं किए तो दोबारा करना पड़ेगा। और फिर वो जो डाले हैं यहाँ पे ये ऐसे करके, तो ये दोबारा करना पड़ेगा। और फिर फ्रेंड्स वो ख़राब हो जाता है ना, तो उस चलते दूसरा का यूज़ करेंगे तो और पैसा खर्च होगा, इस चलते कॉस्टली बता रहा। अब फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ रिवेट्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एंड प्लेस ऑफ ड्राइविंग ऑन रिवेट्स। तो यहाँ पे है सबसे पहले पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट्स। द रिवेट्स विच आर ड्रिवेन बाय पावर इन द शॉप अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन आर नोन एज पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट्स। ये जो पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट्स वो रिवेट्स होता है जो कि मतलब आर ड्रिवेन बाय पावर इन द शॉप, मतलब शॉप में ही उसको रिवेटिंग किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन, उसको क्या कहते हैं, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट्स। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिवेट्स इज मोर देन हैंड ड्रिवेन रिवेट्स एंड फील्ड रिवेट्स। हैंड ड्रिवेन शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट्स आगे दो है, जैसे कि ये है और एक ये है, तो आगे हम लोग को पता चल जाएगा क्या होता है। दीज रिवेट्स आर ड्रिवेन बाय हैंड इन द शॉप। तो ये जो हैंड ड्रिवेन रिवेट्स क्या हुआ, ये भी शॉप में बनाया था, लेकिन क्या
ये हाथ से मतलब हाथ से किया जाता है, और ये पावर इन द शॉप होता है, मतलब ड्रिवन बाय पावर होता है, और ये बाय हैंड। द स्ट्रेंथ ऑफ हैंड ड्रिवन रिवेट्स इज मोर देन फील्ड रिवेट्स। अब देखिए, पावर ड्रिवन रिवेट्स क्या था कि हैंड ड्रिवन रिवेट्स और फील्ड रिवेट्स से ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ था। अब क्या है कि हैंड ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट्स का स्ट्रेंथ किससे है, इससे ज़्यादा, और इससे कम, मतलब इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। फिर दीज रिवेट्स आर ड्रिवन एट द वर्क। Field conditions are such that there is always less control over work as compared to shop। तो सबसे पहले देख लेते हैं दिस, ये जो रिवेट होता है फील्ड रिवेट, वो जहाँ पे हम लोग को काम करना है वहीं पे इसका मतलब इसको डाला जाता है, जो भी मेंबर हो उसमें। फील्ड कंडीशन आर सच दैट देयर इज ऑलवेज लेस कंट्रोल ओवर वर्क एज कम्पेयर टू शॉप। तो फ्रेंड्स, इसमें जाहिर सी बात है कि जब फील्ड में कर रहे हैं तो जो हम लोग शॉप में किए हैं उस तरह का मतलब नहीं हो पाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिवेट इज लेस एज कम्पेयर टू शॉप रिवेट। तो वही मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जो होता है लेस होता है एज कम्पेयर टू शॉप रिवेट। शॉप रिवेट के मुकाबले इसका फील्ड रिवेट का कम होता है। तो हॉट ड्रिवन रिवेट्स क्या होते हैं, ये लास्ट में फ्रेंड्स एक और है हॉट ड्रिवन रिवेट्स। उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स हो जाएगा, बस टाइप्स ख़त्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं। व्हेन द रिवेट्स आर हीटेड टू रेड हॉट बिफोर ड्राइविंग दे आर कॉल्ड हॉट ड्रिवन रिवेट्स। देखिए फ्रेंड्स, एक डिसएडवांटेज में मैंने बताया था कि इट नीड्स हीटिंग ऑफ रिवेट टू रेड हॉट। वही वाला चीज़ यहाँ पे थोड़ा उसी टाइप का कुछ है यहाँ पे, कि जब रिवेट को रेड हॉट करते हैं, मतलब मेंबर में डालने से पहले रेड हॉट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, हॉट ड्रिवन रिवेट्स। ऑन हीटिंग, यहाँ पे देखिए, ऑन हीटिंग रिवेट्स एक्सपैंड्स and fills the hole completely in the process of forming a hole at the other end। ये यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स कि क्या कह रहा, कि जब हीट करते हैं तो वो फैलता है, मतलब जो रिवेट है वो फैलता है, और जो होल था, मतलब जो मैंने जैसे एक ये मेंबर था और यहाँ पे जो होल था, वो होल जब ये फैलता है तो उस समय जैसे डाल दिए उसके बाद फैल गया, तो ये पूरी तरह से फील हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए हेड एट द अदर एंड। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि दूसरे एंड पे हेड बन जाता है। द रिवेट श्रिंक्स ऑन कूलिंग बोथ इन लेंथ एंड इन डायमीटर एंड बिकम्स टाइट। तो इस तरह से क्या होता है, जब धीरे धीरे रिवेट ठंडा होता है, जब धीरे धीरे ठंडा होगा उसके बाद वो डायमीटर, उसका डायमीटर और उसका लेंथ सब तो श्रिंक करेगा और वो पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स, कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स आर ड्रिवन एट रूम टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है, उसमें तो गर्म करते हैं लेकिन इसमें ठंडा नहीं करते हैं, बस इसमें रूम टेम्परेचर पे डालते हैं और हाई प्रेशर पे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हाई प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट बात है। एज वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द हेड, इट मे नॉट बी फिजिबल टू यूज फील्ड ड्रिवन रिवेट्स। तो चूँकि ज़्यादा हाई रिवेट है, मतलब हाई प्रेशर का यूज़ कर रहा है, इस चलते कभी कभी हो जाता है कि फील्ड ड्रिवन रिवेट्स का नहीं यूज़ कर पाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स आर मोर देन द हॉट ड्रिवन रिवेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो हॉट ड्रिवन रिवेट्स से ज़्यादा होता है। बट फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बट द क्लैंपिंग फोर्स इज लेस देन द हॉट ड्रिवन रिवेट्स एज द रिवेट्स डू नॉट श्रिंक। तो ये क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है कि कम होता है, क्योंकि हॉट ड्रिवन रिवेट्स एज द रिवेट डू नॉट श्रिंक, मतलब इसमें तो श्रिंक नहीं ना करता है, तो इस कारण कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स तक हो गया। मतलब हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है,
रिबीटिंग का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद फिर डिसएडवांटेज पढ़ लिया, इसके हेड मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि रिबिट होता क्या है, कैसे होता है। फिर टाइप्स ऑफ रिबिट देख लिए कि उस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड एंड प्लेसिंग ऑफ ड्राइविंग ऑफ रिबिट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिबिट्स बेस्ड ऑन शेप ऑफ रिबिट हेड्स, मतलब किस तरह से हेड होता है वो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीका से आप बने रहिए। स्नैप हेडेड रिबिट्स, पैन हेडेड रिबिट्स, पैन हेडेड विथ टेपर्ड नेक, फ्लैट कंटूर शंक, राउंड कंटूर शंक। बस इतना था। अब इसका फिगर देखिए, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है स्नैप हेडेड रिवेट है, मतलब इस तरह का होगा इसका, ये देख रहे हैं इस तरह का। फिर पैन हेडेड रिवेट, पैन हेडेड रिवेट में क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, ये तो पूरा सब में सेम रहेगा, बस ये इस तरह का हो जाएगा पेजियम टाइप का। फिर अब ये क्या है, पैन हेडेड विथ टैपर्ड नेक, पैन हेडेड ये वाला है, पैन हेडेड विथ टैपर्ड नेक, मतलब ये पैन हेडेड तो हम लोग क्या देखें कि पैन हेडेड में इस तरह का होता है, तो इस तरह का है, बस इसमें थोड़ा सा टैपर्ड नेक, मतलब इस तरह का हो गया है, ये देखिए इस तरह का। फिर फ्लैट कंटूर शंक, मतलब ये वाला जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा, मतलब ऊपर वाले नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड, याद हो जाता है ऐसे। और फिर राउंड कंटूर शंक, ये तो कंटूर शंक तो है, बस इसमें फ्लैट था तो इसमें राउंड हो गया, तो मतलब कि ऊपर से ऐसे कवर कर दिए हैं, समझ गया फ्रेंड। तो ऐसे ऐसे करके क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर से ऐसे कोन टाइप का जो नहीं रहता है उस तरह से बन जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहने के लिए।